Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. The topic today is The Cloud, a poem by P.B. Shelley. We will be discussing its summary and major themes. So let's get started. The major themes of the poem are nature, rebirth and power. नेचर का एक बहुत अच्छा एलिमेंट उठाया है पीबी शैले ने अपनी इस पोइम के अंदर। क्लाउड एक एलिमेंट है नेचर का जिसके बारे में पीबी शैले जो हैं वो इस पोइम में डिस्कस करते हैं। रीबर्थ ऑफ दिस वेरी क्लाउड के ये क्लाउड जो है वो कैसे जनरेट होते हैं और फिर दोबारा से बारिश की फॉर्म में आते हैं और उसके बाद इनकी दोबारा से बर्थ होती है। ये सब एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ये किस तरह से होता है ये चीज़। एंड देन द पावर ऑफ द क्लाउड कि हर चीज़ पर पावर ले जाता है क्लाउड जब वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है उनको परफॉर्म करता है। द क्लाउड एक ऐसी पोइम है जो पीबी शैले ने लिखी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर के बारे में लिखते थे, तो क्लाउड भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर है जिसके बारे में इन्होंने लिखा। और ये लेट 1890s में या अर्ली 1820s में लिखी गई पोइम है और ये एक बहुत फेमस पोइम है शैले की। और जो है शैले ने पर्सोनिफाई किया है क्लाउड को। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? गिविंग द ह्यूमन क्वालिटीज़ टू अ नॉन ह्यूमन थिंग। ठीक है, तो क्लाउड को जो है ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं जैसा कि मूवमेंट वगैरह या बर्थ वगैरह एक्सेट्रा। और उन्होंने इसको बेसिकली लाइफ दी है, एक पर्सनैलिटी दी है। और क्लाउड जो है वो अपनी ही स्टोरी जो है इसमें सुनाता है। क्लाउड जो है बेसिकली यूं में से ये एक मोनोलॉग है और क्लाउड जो है अपनी बायोग्राफी जो है वो इसके अंदर हमें डिस्क्राइब करता हुआ नज़र आता है। और वो इसको एक सेपरेट लिविंग एंटिटी के तौर पे जो है वो डील करते हैं। अब हम आते हैं इसकी स्टांजा बाय स्टांजा समरी पर। तो स्टांजा नंबर 1 की समरी देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टांजा में हमें इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाउड का पता चलता है और जो कि इम्पोर्टेंस है क्लाउड की ओवरऑल भी और जो इम्पोर्टेंस है क्लाउड की पर्टिकुलरली प्लांट किंगडम के लिए उसके बारे में हमें पता चलता है। प्लांट जो है वो विदाउट द हेल्प ऑफ क्लाउड इट कांट सर्वाइव। और क्योंकि जो क्लाउड है वो प्लांट की नरिशमेंट के लिए वाटर जो है वो प्रोवाइड करता है और क्लाउड जो है वो शेड प्रोवाइड करता है प्लांट्स को और वर्क करता है एज अ शेल्टर। जब बहुत ज़्यादा हीट होती है सन की, हीट ऑफ सन इज़ गुड फॉर द प्लांट्स, लेकिन वो जो हीट है एक्स्ट्रा हीट है वो अच्छी नहीं होती। तो उस एक्स्ट्रा हीट से जब हॉटेस्ट आवर्स चल रहे होते हैं उस वक्त उस एक्स्ट्रा हीट ऑफ सन से जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है प्लांट्स को क्लाउड। तो जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैं जो क्लाउड से निकलते हैं वो स्लीपिंग बर्ड्स को, यानी बर्ड्स क्या होते हैं जिस तरह क्यारियाँ सी बना दी जाती हैं या बर्ड्स ऑफ फ्लावर्स होती हैं, तो उनको जो है स्लीपिंग बर्ड्स को विच आर स्लेप्ट ऑन देयर मदर ब्रेस्ट, ठीक है, उनको वो बेसिकली क्या करता है, उनको उठा देता है, जगा देता है। और ये सनरेज़ को भी जो है उनको सनरेज़ प्रोवाइड करता है उन बर्ड्स को, जो कि वो सनरेज़ जो हैं उनके लिए फूड का काम करती हैं। कमिंग टूवर्ड्स द स्टांजा 2, सेकेंड स्टांजा जो है उसमें हमें इन्फॉर्म किया जाता है क्लाउड के एक और पार्ट के बारे में, एक और रोल के बारे में जो क्लाउड जो है वो परफॉर्म करता है, जो कि है थंडर और लाइटनिंग। अब जब क्लाउड जो है वो थंडर उसकी जब थंडरिंग होती है, बेसिकली जब उसकी थंडरिंग हो रही होती है उस वक्त द क्लाउड इज़ स्माइलिंग। ठीक है, अब स्माइलिंग भी देखें उसने पर्सोनिफाई कर दिया। स्माइल बेसिकली एक ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन स्माइल करते हैं, तो क्लाउड इज़ स्माइलिंग, तो यहाँ पर उसने पर्सोनिफाई किया है क्लाउड को।
ठीक है। और लाइटनिंग जो है बेसिकली वो डिज़ोल्व करती है अपने आप को इन द टीयर्स ऑफ रेन। लाइटनिंग होती है और फिर रेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो टीयर्स ऑफ रेन भी देखें कि ह्यूमन बींग्स जो हैं दे वीप एंड दे हैव द एबिलिटी टू शॉवर देयर टीयर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वो भी यहाँ पर भी हमें पर्सोनिफिकेशन का एलिमेंट जो है वो नज़र आता है। ये एक साइंटिफिक पोइम है क्योंकि जो शैले थे वो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइंस। तो यहाँ पर भी हमें एक साइंटिफिक एलिमेंट जो है वो इस पोइम के अंदर नज़र आ रहा है। कमिंग टूवर्ड्स स्टांजा नंबर 3, थर्ड स्टांजा की समरी देखते हैं। थर्ड स्टांजा जो है वो डिस्क्राइब करता है एक गेम को जो कि चल रही है बिटवीन द क्लाउड एंड द सन। देयर इज़ अ गेम मूविंग ऑन बिटवीन द गोइंग ऑन बिटवीन द क्लाउड एंड द सन। और मॉर्निंग में क्या होता है कि जो सन होता है दैट इज़ राइजिंग अपॉन द स्काई, ठीक है, और राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द क्लाउड। वो जब स्काई पर हमें नज़र आता है सन तो वो बेसिकली वो क्लाउड की बैक पर होता है, ठीक है। और यानी क्लाउड जो है वो एक में से एक राइड का काम कर रहा है, ठीक है, एक व्हीकल का काम कर रहा है सन के लिए, जिस पर जो है सन आगे आ जाता है और क्लाउड जो है वो पीछे चला जाता है और वो सन जो है दैट इज़ राइडिंग ऑन द क्लाउड। और इवनिंग में क्या होता है जब क्रिस्टल कलर्स यानी जब हमारे एक सुर्खी छा जाती है आसमान पर, तो सनसेट की वजह से, तो जब सनसेट स्प्रेड ओवर ऑल ओवर हो जाता है, जब सनसेट की वजह से एक सुर्खी छा जाती है और सूरज जो है वो ग़रूब हो जाता है, तो जो क्लाउड है वो अपनी जर्नी को स्टॉप कर देता है, अपना वो जो सफ़र कर रहा है उसको वो रोक देता है और वो मोशनलेस हो जाता है, यानी वो अपनी मूवमेंट जो है उसको स्टॉप कर देता है। और क्लाउड जो है नाउ इट रेस्ट लाइक अ डव इन द नेस्ट, जैसे कि कोई डव, जैसे कि कोई फाख्ता जो कि एक बर्ड है, एक नेस्ट के अंदर बैठी हुई होती है बड़े आराम सुकून से विदाउट एनी मूवमेंट, उस तरह से क्लाउड जो है अब वो विदाउट एनी मूवमेंट लाइक अ डव इज़ रेस्टिंग इन द नेस्ट, इस तरह से वो स्टॉप हो जाता है। कमिंग टूवर्ड्स द स्टांजा फोर्थ समरी, फोर्थ स्टांजा में हमें क्या पता चलता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाउड विद द मून हमें पता चलती है। मून जो है वो एक ब्यूटीफुल वाइट मून है, उसकी ब्यूटीफुल वाइट सी जो है वो लाइट है और ये जो है सरफेस ऑफ द क्लाउड पर जो है वो हमें नज़र आती है, ठीक है। तो क्लाउड जो है वो कभी कभार जो है चांद को भी अपने अंदर जो है छुपा लेता है और उसकी वाइट लाइटनिंग में भी क्लाउड जो है वो कभी कभार रोल प्ले कर रहा होता है। द सेकेंड लास्ट स्टांजा, स्टांजा 5 ऑफ द पोइम, उसकी समरी को देखते हैं। फिफ्थ स्टांजा में हमें क्या पता चलता है कि क्लाउड जो है वो सारे स्काई को कवर कर लेता है, सारा आसमान जो है वो बादलों से भर जाता है और ये एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। जिस तरह एक ओशन पर एक ब्रिज बनाया जाता है, इसी तरह से ये एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। और जो प्लांट्स हैं या जो लिविंग बीइंग्स हैं जो अर्थ पर रह रहे हैं उनको ये सेव करता है हीट ऑफ द सन से, जो गर्मी या जो तपश हीट के ऑफ सन जो है, जो सन के अंदर है तपश, जो गर्मी, उससे जो है वो महफूज करता है, प्रिवेंट करता है ह्यूमन बीइंग्स को भी, प्लांट्स को भी, बर्ड्स वगैरह को भी। उसके अलावा लास्ट स्टांजा, स्टांजा नंबर 6 की समरी देखते हैं। लास्ट स्टांजा में डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है ओरिजिन ऑफ क्लाउड की, कि क्लाउड का ओरिजिन बेसिकली हुआ कैसे। जिस तरह मैंने आपको रीबर्थ का एक थीम बताया था, सबसे पहले क्या होता है कि एवेपोरेशन होती है, एवेपोरेशन ऑफ वाटर। पहले वाटर पड़ा हुआ है, वाटर जो है वो एवेपोरेट हुआ बुखारात की फॉर्म में, जो है वो स्काई पर पहुंचा, फिर वो क्लाउड्स बने, क्लाउड्स ने जो है वो सारा पानी जो है वो अपने अंदर जमा कर लिया और फिर क्लाउड्स जो हैं वो थंडर होती है, लाइटनिंग होती है और क्लाउड्स जो हैं दे शॉवर देयर ड्रॉप्स या शॉवर द रेन इन द फॉर्म ऑफ द टीयर्स। उसको हम क्लाउड के टीयर्स कहें या बारिश कहें, वो बारिश जो है वो ज़मीन पर
बढ़ती है वो पानी जो है वो दोबारा दरियाओं नदी नालों में जाता है और फिर उसकी वही सारा जो रिसाइकल होता है प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ जो है ये रीबर्थ में आती है। अब ओरिजिन ऑफ द क्लाउड कैसे है कि जो क्लाउड है वो कहता है कि शी इज़ द डॉटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसको हमने जो है वो फेमिनिन क्वालिटी दे दी, तो ये भी एक पर्सोनिफिकेशन हो गई हमारे पास क्लाउड की। तो वो डॉटर ऑफ अर्थ है और वाटर एंड इट्स अर्थ और वाटर की वो बेटी है, और जो इन्फेंसी है इसकी वो स्काई ने नर्स की है, यानी जो ये इसकी शीरख्वारगी है वो सारा जो इसका टाइम पीरियड है इन्फेंसी का, वो हम उसको नर्स करने वाली क्या चीज़ है, स्काई। क्योंकि सब कुछ ज़ाहिर है स्काई के ऊपर बादल जो है वो बन रहा है, पानी बुखारात ज़ाहिर है अर्थ से वो आई वाटर, और अर्थ से वो स्काई पे आया और स्काई ने उसकी जो सारी इन्फेंसी है उसको नर्स किया है। तो ये थी हमारी समरी ऑफ दिस वेरी पोइम, ठीक है। इसके थीम्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियोस आई विल बी डिस्कसिंग सम अदर पोइम्स ऑफ पी.बी. शैले। इससे पहले मैं पी.बी. शैले की लाइफ और वर्क्स पर भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप वो देखना चाहें तो यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट। और नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पोइम्स को कवर करेंगे। Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe the channel.